20 लाख ईवीएम गायब हैं। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ है। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव कैसे फेयर समझ सकते हैं? मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब से ईवीएम मशीन आई है इसके ऊपर सवाल हमेशा से उठते आए हैं। जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम को शक की नज़र से देखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक पार्टी के अलावा तमाम पार्टी इकट्ठे होकर के चुनाव आयोग पहुंची थी और कहा था साहब मशीन हटा दीजिए, बैलेट लगा दीजिए। मशीन तो जिन लोगों ने बनाई थी उनके यहाँ भी बैलेट से हो रहे हैं, है ना, आप भी हटा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने फिर दोबारा से एक बात कही है, वो आप वीडियो में देखेंगे। 20 लाख ईवीएम गायब हुई थी, पहले हमने आपको बताया था। होता यूँ है कि खबर आती है, अगले दिन ख़त्म हो जाती है, आप भी भूल जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। इसकी एक मिसाल सुनाऊंगा मैं, लेकिन पहले खबर देखिए कि सौरभ हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि 20 लाख कहा तो अखिलेश यादव ने कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। ये गंभीर आरोप आज अखिलेश यादव ने लगाया है। इतने गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? बात सही है, देना चाहिए जवाब। देगा क्या चुनाव आयोग जवाब इस बात का? ये पहले आपको हम खबर दिखा चुके थे दर्शकों कि इसके अंदर क्या आलम था। अब अखिलेश यादव का थोड़ा सा ये छोटा सा है, 30 सेकंड का 28 सेकंड का, देख लीजिए क्या कह रहे हैं आप, ये देखें। 20 लाख ईवीएम गायब हैं। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ है। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव कैसे फेयर समझ सकते हैं? इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे। लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंतोगत्वा लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आपने वीडियो देख लिया। अखिलेश यादव ने फिर दोबारा से कहा कि वो 20 लाख ईवीएम का जो हंगामा हुआ था और दुनिया के अखबारों ने उसको सुर्खी बनाया था, उसके बारे में क्या कर रहा है आयोग? कुछ किया? बड़ा गंभीर सवाल है। उसके बारे में अगर चुनाव आयोग इस तरह से शांत बैठेगा और कोई जवाब नहीं देगा तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि सवाल उठने जायज़ हैं। अखिलेश यादव ने भी वही सवाल उठाया। अब मैं थोड़ा ईवीएम के बारे में आपको बताता हूँ कि खबरें अक्सर होती हैं, आती है 20 लाख ईवीएम गायब हो गई। बहुत लोगों ने फ़ौरन देखा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता। वजह क्या बताता हूँ। होता यूँ है कि आपने देखा होगा अक्सर गृहिणी जो माएँ होती हैं, जब घर में किचन में काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे अगर शैतान हो या थोड़ा सा खिलंदरी कर रहे हो तो करती क्या कि उसके हाथ में कोई एक प्लेट, एक चम्मच है ना, उसको बजा देती है और टन 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 करता रहता है। आप वहाँ कोविड में चले जाइएगा, वो दिया जला टन 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 टन, उस पर मत जाइएगा, यहीं रहिए। वो बच्चा लग जाता है। अब वो थोड़ी देर जब बच्चा लग जाता है उसको बड़ा इंटरटेनमेंट होता है, उसका बड़ा मज़ा आता है कि यार तो आवाज़ पैदा हो रही है। लेकिन उसके बाद उसका फिर मन करता है, वो दूसरा होता है क्या, फिर मम्मी क्या करती हैं, वो चिमटा वगैरह उठाती हैं, वो रख देती हैं, फिर वो उससे बजाने लगता है। तो वो इस तरह से रोज़ाना हमारे सामने खबरें आती हैं। ईवीएम की खबर आई, हमने टन 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 किया, अरे दूसरे दिन नए खबर। चूँकि इनके तर्कश में इतने तीर हैं, आज ये आपसे पर्दे की बात करेंगे, कल को तलाक की बात करेंगे, फिर को हलाल की बात करेंगे तो फिर बेचने की बात करेंगे, फिर मुस्लिम वेंडर की बात करेंगे तो फिर खालिस्तान की बात करेंगे। बात अगर नहीं होगी तो किस पर नहीं होगी? रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं, 350 लोग कारोबारी रोज़ाना बाहर क्यों जाते हैं? दैनिक भास्कर की रिपोर्टें पहले बता चुके हैं। क्या वजह है कि लोग इतनी तेज़ी से पलायन कर रहे हैं? आपको खबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको लगा दिया जाता कि इन कामों में कुतुब मीनार में मंदिर है, ये तेज ताजमहल नहीं है। अब तक यार हमारा 7 वंडर्स था, वो पैसा भी आ रहा था, अंग्रेज़ भी आ रहे थे। वो आप कह रहे हैं नहीं साहब, इसके अंदर तो महाकाल का मंदिर, शिव जी का मंदिर है। वो चला गया और अयोध्या का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो जाकर के लखनऊ बेंच में चला गया कि साहब वो जो 20 कमरे हैं उसको खोल दिए जाएं, उसके अंदर शंकर जी मिल जाएंगे या मूर्तियां मिल जाएंगी। आपने कहा हाँ साहब ये तो बात है ही। अब उसके अंदर मालूम है क्या हो रहा है? जय सिंह, मैं बताऊंगा जय सिंह कौन है, खबर से नहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा। जय सिंह है वो जो मान सिंह हुआ करता था अकबर के साथ, उसका बेटे का बेटा। उससे वो ज़मीन ली थी शाहजहां ने, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, पैसा काफ़ी था, लोगों को काम लगाना था, 20-22 साल में लगा दिया। पूरे बादशाह नामे में लिखा हुआ है किस आदमी ने काम किया, कितनी मजदूरी लगी, कितने, वो सब कुछ तैयार है। और जय सिंह से ज़मीन खरीदी भी गई। अब कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा नहीं है, इसके अंदर तो मंदिर था, मंदिर तो अरे वो बादशाह था, मंदिर के बिना भी वो मंदिर बनवाते थे। अकबर जो था उसने तो इस्लाम को ही ख़त्म करके के दीन इलाही चला दिया था अपना गठजोड़ करके।
किस चीज़ में लगे। अच्छा वो था जय सिंह के वो नहीं पता, शाहजहां का नहीं पता, ताजमहल पैसा दे रहा है, यार रहने दो उसे, वरना बुलडोज़र कर दो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन नहीं, इश्यू पैदा करना है, रुपया गिर रहा है, शाहीन बाग में बुलडोज़र भेजना है क्योंकि रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं। अगर इनको पता चल गया बहुसंख्यक वर्ग को, जिसकी आंखों पर चला दिया गया धर्म का चश्मा, है ना, राम मंदिर बनवा रहे हैं, देखिए हमने वादा किया था आपसे, और वहाँ कहते हैं ऑन द पेपर कहते नहीं है कि हमने किया इस काम को, चुनावी सभा में कहते हैं हमने किया इस काम को। जब डिबेट्स होती हैं, जब कोई कानून के सामने, कचहरी के सामने खड़ा होना होगा, अरे साहब वो तो भीड़ थी, फिर कहते हैं साहब वो तो हम थे, हमने इस काम को किया है। कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं, कभी, मतलब इन्हीं कामों में आपको लगाया रखा है। वो बुनियादी बात है जिससे आपकी हमारी सरकारें चुनी जाती हैं, उसके बारे में एक लोच है कि उसके अंदर बता दिया उन्होंने कि साहब ऐसा है 20 लाख ईवीएम के बारे में कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव पूछते हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी अकेली वाहिद पार्टी ऐसी है दर्शकों जिसने चुनाव आयोग से ये नहीं कहा कि साहब इसे मशीन को हटा दो। मशीन नहीं हटी, हम मशीन के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि इसके बारे में हकीकत में कोई प्रमाण भी नहीं है कि इसके अंदर हैकिंग की गई है, की जा रही है। लेकिन सैकड़ों तरह की छोटी छोटी बातें निकलती हैं, कहीं वो वोटिंग स्लिप जो आती है वो निकल रही है कूड़े घर से, कहीं ट्रक पकड़े जाते हैं, कहीं 20 लाख ईवीएम, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना, ये गायब हो जाती हैं। तो ये वाली बातें फिर जो है ना पैदा करती हैं भ्रम। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि जो हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रणाली थी, थोड़ा सा उसके अंदर समय लगता था, तो समय तो आप अब भी लगाते हैं साहब। आप 4 चरणों की जगह 7 चरणों में चुनाव कराते हैं, आप अपनी सुविधा के मुताबिक उसके अंदर गैप रखते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन और लग जाएंगे। बीच में फिल्म दिखाई दिया करते थे पहले किसी ज़माने में, है ना, और वो लोग लगे रहते थे कि कितने वोट से आगे चल रहा। जरा इंटरटेनमेंट तो होता ही है वोटिंग डे लोगों के लिए, देश के लिए चुनना चाहिए अच्छी सरकारें। लेकिन हमारे यहाँ तो सरकारें चुनने का जो तरीका है वो तो पता चल गया है। केजरीवाल गुजरात गए, आप देखिए, कहीं मैं ये मत कहिएगा कि एंकर कहीं जाता है, खबर से खबर निकलती है। केजरीवाल जाते हैं गुजरात में और कहते हैं हमने 50,000 लोगों को कराई है धर्म यात्रा, वो तीर्थ यात्रा, गुजरात में भी कराएंगे। पंजाब में विकास की बात करता है, गुजरात में जाके भूल जाता है। उसको मालूम है कि यहाँ के 2 आदमी निकल करके सत्ता के शीर्ष पे पहुँच गए हैं, इसी धर्म की बात करके वहाँ का जो वोटर्स है वो धर्म की बात सुनता है, तो उसने वहाँ पर वो बात करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसको कहा जाता है कि ये तो बड़ी तरक्की पसंदी आदमी था, ये तो रोज़गार दे देगा, बिजली फ्री दे देगा, खाना फ्री दे देगा, स्कूलों की शिक्षा दी भी है उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी हद तक। लेकिन आप अपने पैटर्न से हटते क्यों हैं? जहांगीरपुरी में आप अजीब बात कह जाते हैं, मुसलमानों के बारे में आप बोलते नहीं हैं, आपको घेरा भी यूँ जाता, आप डरते इसलिए हैं। केजरीवाल की बात चल रही है ये कि साहब अगर मैं जहांगीरपुरी में बोल जाऊंगा तो जो मुझे वोट मिलता है बहुसंख्यक का वो ख़त्म हो जाएगा। अरे केजरीवाल को तो थोड़ा अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है बोलने की कि जहांगीरपुरी में क्या हो गया है। दर्शकों, ये राजनीति का प्रारूप है, लेकिन इसके अंदर बुनियादी रीज़न जो है वो हमारे जजेस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अक्सर इसको सही करते हैं। माहौल चाहे कुछ भी चलता रहे लेकिन उसको सही लेकर चलने की कोशिश करते हैं। उसी में कड़ी है ये ईवीएम की बुनियादी बात है। इसके अंदर चुनाव आयोग को, सरकारों को बात का जवाब देना चाहिए। सरकार ना दे लेकिन चुनाव आयोग की तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन चुनाव आयोग को क्या क्या शब्द बोलने जाने लगे हैं, कौन से बंदर गांधी जी के बताए जाने लगे ये आप जानते हैं। और वो समय भी याद कर लीजिए जब TN शेषन हुआ करता था, नज़ीर कायम कर दी उस शख्स ने, क्या ज़बरदस्त आदमी था। चुनाव आयोग को बताया कि देखिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट संस्था, और आज हालात ही दूसरे हैं। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर